Hello student, good morning. Today we doing the question 23rd exercise 6.5 का 23rd क्वेश्चन. देखें जरा क्या है क्वेश्चन. आप क्वेश्चन बेटा अच्छी तरह से समझना पहले. वो कह रहा है प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन. अब देखो हमको क्या करना है कि क्वेश्चन को पकड़ना है. क्वेश्चन को कैसे पकड़ना है, मतलब ऐसे नहीं पकड़ के रखना है. क्वेश्चन को पकड़ना मतलब क्वेश्चन के अंदर क्या चीज़ है उसको देखना है एक्चुअली. वो कह रहा है प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन. अब जहाँ पर लार्जेस्ट ऐसे क्वेश्चन में मैक्सिमा या मिनिमा या लार्जेस्ट ऐसा कुछ जो वर्ड आता ना, हमको उसको लेना है और उसी को ही प्रूव करना है, यानी कि उसका हमको डिफरेंशिएशन करना होगा. तो हमको एक तो पहले बात ये समझ में आ जानी चाहिए कि कौन का वॉल्यूम जो है वो लार्जेस्ट है. ठीक है, तो सबसे पहले अपन कौन के वॉल्यूम की बात कर लें. वन बाई स्टेप चलते हैं. तो वॉल्यूम ऑफ कौन की बात कर लेते हैं. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है आपको मालूम है. कौन का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच बाई 3. ये वॉल्यूम ऑफ कौन है, ये हमको मालूम है पहले से ही. फिर क्या कह रहा है, दूसरी बात आगे चलते हैं. देखो एंड दैट कैन बी इंस्क्राइब इन ए स्फेयर. स्फेयर के अंदर है, दैट कैन बी स्क्राइब इन अ स्फेयर. स्फेयर के अंदर बना हुआ कौन. तो देखिए अपन एक कौन बनाते हैं जो कि स्फेयर के अंदर हो. तो इसका मतलब मेरे को एक स्फेयर, ये एक स्फेयर है. ठीक है, और इसके अंदर एक कौन बना हुआ है. अब बात ये आती है बेटा कि कौन तो बहुत सारे हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही कौन हो. क्योंकि इधर देखो आप कि आपने मान लो कि स्फेयर ये वाला देखना. ठीक है, और आप ऐसा कौन बना सकते हो. हमको मैक्सिमम वॉल्यूम उसका मैक्सिमम आपने ऐसा बनाया क्या कौन. फिर साइज वो की रखनी है क्योंकि इसने आगे इस क्वेश्चन में क्या रखा है ऑफ रेडियस. स्फेयर की रेडियस क्या है आर, यानी कि स्फेयर जो है कांस्टेंट है. ठीक है, तो मान लो मैं अलग अलग बना रहा हूँ. ठीक है, आपने ये कौन ऐसा बनाया, क्या इसका वॉल्यूम ज़्यादा मिलेगा या इसका मिलेगा. आप ऐसे और भी कौन बना सकते हो. एक यूँ बना लिया बिल्कुल, और किसका वॉल्यूम ज़्यादा मिलेगा. तो हमको ये, और इंस्क्राइब का मतलब है ये कौन के जो पार्ट है वो वॉल्यूम की बाउंड्री से टच कर रहे हैं. ये बात और समझ में आनी चाहिए आपको. ठीक है, ये इस तरह से आपको, तो आपको ये देखना है कि कौन सा वॉल्यूम जिसका मैक्सिमम स्फेयर के अंदर मैक्सिमम मुझे वॉल्यूम मिले, तो वो हमको कौन फाइंड आउट करना है. और जिसकी रेडियस हमको इस क्वेश्चन में दे रखा है कि स्फेयर की रेडियस जो है वो क्या आर है. तो इसका मतलब एक बात और अपन को गिवन आ गई कि स्फेयर की रेडियस आर है. यानी कि मैं ये बात कर दूं कि यहाँ से यहाँ तक ये आर है. अगर मैं यहाँ से यहाँ तक बात करूँ तब भी आर है यही. ठीक है, ऐसे कुछ भी बातें करूँ तो ये सारी आर है, ये सब आर है. ये मान लो कोई पॉइंट हुआ है. फिर आगे और बात करता है, जो इम्पोर्टेंट बात और है वो है कि दैट कैन बी इंस्क्राइब इन ए स्फेयर ऑफ रेडियस आर इज़ 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर. यानी कि वॉल्यूम ऑफ कौन जो हमको जो फाइंड करनी बात, टू फाइंड मैं यहाँ लिख देता हूँ. टू फाइंड जो करना है हमको वो बात ये है, इधर देखना बेटा अच्छी तरह से, कि वॉल्यूम ऑफ कौन जो है दिस इज इक्वल टू 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फेयर के बराबर आना चाहिए. ऐसी बात और है. तो इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ. अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ तो यहाँ पर क्या आया देखना बेटा कि वॉल्यूम ऑफ कौन अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू 8/27. ये बात प्रूव कर लूँ तब भी वही बात है. तो थोड़ा मेरे लिए आसान हो जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ कौन अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू क्या आ जाना चाहिए आपका 8/27 आ जाना चाहिए. ठीक है, अपन इस बात को और आगे प्रूव कर लेंगे. तो अपन को सबसे पहली बात ये है कि आपको गिवन क्या है और फाइंड आउट करना है. गिवन क्या है आपको, ये रेडियस. इसका मतलब है स्फेयर जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि आर कांस्टेंट है. इसका डिफरेंशिएशन नहीं, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ये वेरिएबल नहीं है. और आपको फिर क्या करना है, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कौन का वॉल्यूम, ये कौन का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, ये वाला देखो इधर, वॉल्यूम ऑफ कौन जो है वो लार्जेस्ट होना चाहिए. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कौन लार्जेस्ट होना चाहिए आपका. दैट कैन बी स्क्राइब इन ए स्फेयर, जो कि स्फेयर के अंदर बना हुआ है. ये यहाँ तक बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए. अब अपन देखो कि रिलेशन क्या क्या रिलेशन है, किस किस से फाइंड आउट करते हैं वो बातें देखते हैं. यहाँ पर देखना, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ. अगर ये मेरा कौन है ये वाला, इस कौन को अगर थोड़ा सा कलर कर लूँ मैं, अगर मान लो तो ये कर लेता हूँ ये वाला कौन. ठीक है ना, इसको रेड कलर से बता देता हूँ आपको थोड़ा सा ऐसे. ठीक है, ये वाला कौन है मेरा, जिसकी रेडियस को मैं क्या ले रहा हूँ आर ले रहा हूँ स्मॉल.
और कॉन की हाइट जो होती है वो पूरी अपन को मालूम है h होती है, ये पूरी h है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक स्फीयर की रेडियस r है, तो ये पूरा h माइनस r, तो ये वाली यहाँ से यहाँ तक वाली जो बात है वो कितनी आ गई, ये देखना बेटा, ये आ गई h माइनस आर, h माइनस आर आ गई। ये बात आपको थोड़ी सी और समझ लेनी है, ये h माइनस आर और ये r आ गई, ये r आपको दे रखी है। तो अगर मैं o इसका नाम a और इसका नाम b कह दूँ, तो मैं कह दूँ इन ट्राइंगल ओ ए बी में मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूँ इसमें, तो देखो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कि हाइपोटेनिस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि h माइनस आर का स्क्वायर प्लस ये वाला बेस का स्क्वायर हो जाएगा। ये वाली बात आ जाएगी मेरे को, ये बात आपको शायद समझ में आ गई मेरी, कि ये वाली बात हो जानी चाहिए। ठीक है, ये आ गई बात। अब देखो आगे चलते हैं, अपन को क्या करना है, देखें बेटा। अब यहाँ पर हमेशा देखो कि जो गिवन है उसमें ये भी वेरिएबल है और ये भी, दो वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल ने हमको अगर डिफरेंशिएशन करना है तो हमको एक वेरिएबल में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये r भी वेरिएबल है, h भी वेरिएबल है। क्यों है, इधर देखो आप, हमने ये कहा कि इसका जो वॉल्यूम है, कौन का वॉल्यूम है, जो अलग अलग साइज में आ रहा है, देखो ये अलग साइज है, ये अलग साइज है, देखो इसमें r और h दोनों में क्या कर रही है, वेरी कर रही है, तो इसका मतलब है r और h दोनों क्या है, वेरिएबल है, क्योंकि अलग अलग साइज पे आ रहा है, तो रेडियस भी अलग हो रही है और हाइट भी अलग हो रही है, इसलिए r और h दोनों ही अलग अलग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे दोनों में से किसी एक में कन्वर्ट, तो मेरे पास ये जो रिलेशन है इससे मैं इस r स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख दूँ, ताकि मेरे पास कांस्टेंट मेरे पास h आ जाए। r तो पहले से कांस्टेंट था और h के रेस्पेक्ट में मेरा क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो देखें कि अगर ये r की वैल्यू यहाँ रख देता हूँ, तो देखना अच्छी तरह से क्या आएगा, देखना बेटा, वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू π/3 को अलग रखा, h को भी मैंने अलग रखा, और मेरे पास ये आ गया r स्क्वायर। इस r स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से रख देता हूँ, तो क्या आएगी, ये उस तरफ जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो कैपिटल R स्क्वायर माइनस h माइनस r का होल स्क्वायर ये आ गया। बोलो बात समझे। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें अगर अपन, फिर उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन कर लें तो थोड़ा सा इजी रहेगा अपने लिए। तो देखना बेटा, ये r स्क्वायर माइनस इसको बोला a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर से इसको ओपन कर लेते हैं अपन। ठीक है, चलो यहाँ पर आ जाता हूँ, π/3h r स्क्वायर, ये माइनस का साइन अंदर जा रहा है, ये h स्क्वायर, ये माइनस का अंदर गया तो ये प्लस का हो गया, 2HR, ये माइनस का इसके साथ मिला तो क्या हो गया, माइनस का r स्क्वायर, ये r स्क्वायर और ये r स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आ गया π/3h, और ये वाला पॉजिटिव वाला पहले लिख लेता हूँ, नेगेटिव वाला बाद में लिख लेते हैं, आ गया। ये मेरे पास वॉल्यूम ऑफ कॉन आ गया। अब मेरे पास एक वेरिएबल ही बचा है, तो मैं आराम से डिफरेंशिएशन कर पाऊँगा। तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू h के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर लेता हूँ, तो क्या आया, dv/dh इज इक्वल टू π/3h। h को पहले अंदर ले जाओ, फिर डिफरेंशिएशन थोड़ा इजी रहेगा। तो क्या होगा, h को मैं अंदर लेके जा रहा हूँ, देखो तो क्या आया, 2h स्क्वायर r माइनस h क्यूब। अब थोड़ा इजी हो जाएगा डिफरेंशिएशन करना यहाँ से। अब 2 और r तो मेरा कांस्टेंट है, तो 2 और r को कांस्टेंट रखा, h स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करूँगा, पावर नीचे पावर में कम, तो 2h हो गया, माइनस h क्यूब का करता हूँ तो क्या आएगा, 3h स्क्वायर। अब वही डिफरेंशिएशन को हम 0 के इक्वल रखेंगे ताकि हमको वो क्रिटिकल पॉइंट मिल जाए। तो ठीक है बेटा, dv/dh इज इक्वल टू मैंने 0 रखा, तो ये पूरा नंबर 0 की इक्वल, तो π/3 इंटू कुछ नहीं है, चलो ये आया 4rh माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये पूरा 0 में चल गया, मेरे पास ये बच गया 4rh माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये h और चला जाएगा 0 में, तो मेरे पास बच जाएगा 4r माइनस 3h इज इक्वल टू 0। h कॉमन ले लिया, ठीक है, और उसको 0 में डाल दिया। क्या ले समझ में आ जाएगी बात मेरे ख्याल से आपको। h यहाँ से चाहे तो एक स्टेप और ले लेता हूँ, चलो h मैंने कॉमन लिया, तो 4r माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये 0 में चला गया, तो ये रिमेनिंग टर्म बच गई मेरे पास। ठीक है, h स्क्वायर कॉमन है तो सिर्फ h बच गया मेरे पास। ठीक है, अब ये उस तरफ गया मेरे पास, तो 4r इज इक्वल टू 3h। अब मुझे h की वैल्यू चाहिए, तो ये है यहाँ, क्योंकि h मैंने लेट किया था, r तो मेरे पास था,
तो 4/3 आर आ गई, एच की वैल्यू ये आ गई। ये वाला मेरे पास पॉइंट आ गया। अब देखो क्या करना है आपको कि ये वाला पॉइंट तो आपके पास आ चुका है। हम मेरे को ये प्रूफ करना है कि ये वाला चीज़ होनी चाहिए और मैक्सिमम होनी चाहिए। दो बातें और, मैक्सिमम बात प्रूफ करना। अब मैं लेता हूँ वॉल्यूम ऑफ कॉन अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना आ जाना चाहिए, 8/27 आ जाना चाहिए। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कॉन और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपन लेते हैं ताकि 8/27 आ जाए। ठीक है बेटा, देखना ज़रा क्या कर रहे हैं अपन। तो यहाँ पर देखो वॉल्यूम ऑफ कॉन अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कॉन हमारे पास ऑलरेडी है फॉर्मूला, πr²h/3 अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr³। ये आर का ध्यान रखना, कैपिटल आर, क्योंकि मुझे ये गिवन है कैपिटल आर। स्फीयर की रेडियस पहले से गिवन है इसलिए कैपिटल आर है। ठीक है, अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है चीज़ें। ये देखो 3 से ये 3 कैंसिल हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है। तो अब रिमेनिंग क्या बच गया अब आपके पास, देखें बेटा, रिमेनिंग आ गया आपके पास r²h आ गया ऊपर, तो नीचे आ रहा है 4 और r³। अब मेरे को इन सब को क्या करना पड़ेगा, r में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि कैंसिल हो जाए, अदरवाइज ये कैंसिल नहीं होंगे। तो देखो कैंसिल करने के लिए r² की वैल्यू, h² की वैल्यू भी r में कन्वर्ट करनी है। तो r² की वैल्यू तो आपके पास पहले से थी। इधर देखो, यहाँ आ रहा हूँ मैं वापस, देखना बेटा, ये वाली r² की वैल्यू है मेरे पास। आप चाहें तो इस वैल्यू को क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वैल्यू को देखो थोड़ा सा कैसे कन्वर्ट करते हैं आप ये देखना। मैं यहाँ थोड़ा सा सॉल्व करके बताता हूँ आपको कि मेरे पास क्या था। ये r² है ना, इस r² की वैसे अपने यहाँ सॉल्व भी किया था, ये वाला दिस माइनस दिस है ना। तो क्या आया मेरे पास, ओवरऑल ये आया है, तो इसको ही ले लेता हूँ। यानी कि r² टू आपके पास आया 2h r माइनस h², ये आ गया। अब आप देखें कि ये वाले सब मेरे को इसमें लेना, किस कौन सी वैल्यू में लेना, सारे कन्वर्ट हो जाए r में। तो देखो h की वैल्यू ले लेता हूँ, ये h और ये h है मेरे पास। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू फिर लिख देता हूँ मैं। तो r² 2, ये h की जगह ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ देखना ज़रा, 4/3r, और ये r ऑलरेडी है मेरे पास एक। ठीक है, माइनस h² की वैल्यू क्या है आप देखें, यहाँ पर देखें h² की वैल्यू क्या है। h² की वैल्यू रखूँगा तो ये क्या आ जाएगा, 4 4 जा 16 r²/9 आएगा। h² करूँगा ना तो ये r² हो गया, इसका भी स्क्वायर, इसका स्क्वायर ही आ गया h² की वैल्यू। तो r² की वैल्यू फाइनली मेरे पास क्या आई, ज़रा देखें, थोड़ा सा और सॉल्व कर दिया इसको मैंने। तो ये आ गया 8r²/3 माइनस का 16 r²/9। थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर लें, 9 मेरे पास आ गया एलसीएम। तो ये आएगा 3 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 3 जा 24 r² माइनस ये 16 r²। 24 में से 16 गया तो मेरे पास आ गया 8 r²/9, ये आ गई मेरे पास r² की वैल्यू। तो मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, फिर इस r² की वैल्यू ये लिख रहा हूँ। ठीक है, तो देखना बेटा अच्छी तरह से आप। तो इस r² की वैल्यू तो लिख दी मैंने 8r²/9 इंटू h। इस h की वैल्यू फिर ये वाली जो अपने पास ये रही 4/3r, तो ये 4/3r h की वैल्यू डिवाइड बाय क्या है 4r³। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, आप इसको रेसिप्रोकल कर लें। रेसिप्रोकल कर लें तो क्या है, देखो 4 ये और ये मिलके कितना होगा r³, ये 4 है। नीचे आपके पास क्या है, 9 को 3 से किया तो आपके पास आ गया 27, और ये फ्रैक्शन हो गया, ये रेसिप्रोकल हो गया तो 1/4 r³। अब 4 से 4 कैंसिल, r³ से r³ कैंसिल, तो फाइनली आपके पास आ गया 8/27 जो आपको चाहिए था। ये चाहिए था आपको, देखो ये वाला यहाँ पर कि वॉल्यूम ऑफ कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या आ जाना चाहिए, आ जाना चाहिए। अब एक बात और बच गई कि मुझे इस पॉइंट पे यानी कि 4/3r=h, इसके ऊपर मेरे को क्या मिलना चाहिए, मैक्सिमा, यानी कि इसका डबल डिफरेंशियल स्पीड क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। तो फॉर मैक्सिमा के लिए क्या करेंगे वो आप देखें बेटा अच्छी तरह से ना। तो अपन मैक्सिमा इसका ग्रेटेस्ट वॉल्यूम के लिए बात करते हैं। ठीक है, और मैक्सिमा या ग्रेटेस्ट वॉल्यूम के लिए बात करते हैं तो हम सेकंड डिफरेंशिएशन करेंगे, d² v
अपॉन डी एच स्क्वायर। देखो पहला डिफरेंशिएशन मेरे पास पहले से पढ़ा था, ये रहा फर्स्ट डिफरेंशिएशन मेरे पास, है ना। ये या इसको यहाँ तक कर लूँ तो बात, ये वाला फर्स्ट डिफरेंशिएशन था मेरे पास। इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करता हूँ तो देखो पाई/3 को तो ऐसे एज इट इज़ रखा मैंने, और इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, देखना 4r एच के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो एच का तो 1 हो गया तो 4r बच गया मेरे पास, माइनस इसका करूँगा तो ये कितना हो गया, ये यहाँ पर देखना बेटा, ये 3 2 जा कितना हो गया 6h हो गया, तो ये गया 6h आ गया मेरे पास। ठीक है, अब मेरे को किस पे चाहिए, ये वाला एट, कहाँ पर एट h इज इक्वल टू 4/3r पर ये वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, नेगेटिव आना, रख देता हूँ h की जगह ये वाली वैल्यू, तो पाई/3 4r एज इट इज़ माइनस 6 इंटू एच की जगह 4/3r रख रहा हूँ। इसको ऐसे करते गया तो कितना आया 2 पाई/3, अच्छी तरह से देखना बेटा, 4r स्क्वायर माइनस 2 जो कितना आ गया 8r, तो ये देख रहा हूँ ये मेरे को नेगेटिव 4r माइनस 8r तो लेस देन 0 नेगेटिव मिलेगा। सो दैट मैं कह दूंगा कि इस पॉइंट पर यानी कि h इज इक्वल टू 4/3r पर मेरे को क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा, इसका ग्रेटेस्ट वॉल्यूम मिलेगा, और वॉल्यूम अपॉन कौन, अपॉन वॉल्यूम अपॉन स्फीयर की जो कंडीशन है 8/27 वो भी हमने सेटिस्फाई कर दी है। आई थिंक बेटा आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आया तो क्वेश्चन को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई कमेंट्स है तो कमेंट बॉक्स में दें। ओके बेटा, बाय।